अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल जेजी। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी गिग डिनाइड हो जाती है तो उसको एक्टिव किस तरह से करना है दोबारा, और इसकी रीज़न क्या है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप फाइवर पर अकाउंट बनाना या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको परेशानी हो रही है तो आपको मेरे चैनल पर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप गिग क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, एक्टिव 3 गिग हैं। अगर आपकी गिग डिनाई हो जाती है तो यहाँ पे शो होती है, यहाँ पे वो गिग उसका टाइटल वगैरह आ जाता है, थंबनेल, तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि ये मेरी गिग डिनाई हो जाती है। गिग डिनाई दो तरह से होती है, एक तो फ़ौरन ही हो जाती है, अगर आप गिग क्रिएट करते हो तो उसके 2 सेकंड बाद ही आपकी गिग डिनाई में चली जाती है। वो किस तरह से डिनाई में चली जाती है, क्योंकि उनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा डिटेक्ट कर लेता है कि वो गिग को रिजेक्ट कर देता है, वो डिनाई कर देता है कि ये गिग हम पब्लिश नहीं कर सकते। और दूसरी गिग डिनाई इस तरह से होती है कि कुछ दिन या कुछ महीने तक बाद भी वो गिग डिनाई हो जाती है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि वो गिग जो है आपने प्रॉपर तरीके से उसको जो नहीं बनाया होता, और उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स की होती हैं जिससे कि वो डिनाई हो जाती है। तो अभी आपको जो पहली रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब आप गिग क्रिएट करते हो तो फ़ौरन डिनाई क्यों हो जाती है। वो फ़ौरन डिनाई इसीलिए हो जाती है कि आपने उसमें या तो किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी की होती है, क्योंकि अगर आप किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हो, अपना थंबनेल कॉपी करते हो, तो आपकी गिग जो है फ़ौरन डिनाई कर दी जाती है। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे भी अगर आप किसी का कंटेंट उठा के अपलोड करते हो तो यूट्यूब को फ़ौरन पता चल जाता है और आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाती है। तो इसी तरह से फाइवर का भी एक सिस्टम है जिससे वो पकड़ लेता है कि इस बंदे ने इतनी डिस्क्रिप्शन या फिर ये थंबनेल किसी और का उठा के लगाया है। और आपने जो प्रोफाइल पिक्चर लगानी है वो भी अपनी लगानी है, कोई कार्टून वगैरह या इस तरह कुछ भी नहीं लगा देना। आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे लगानी है। इस वजह से भी आपका जो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपकी गिग डिनाई हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि आपकी गिग जो है वो बाद में किस तरह से डिनाई होती है। जैसे कि 1 महीना मान लीजिए कि गिग काम कर रही थी, आपको ऑर्डर आ रहे थे अच्छे, तो वो किस तरह से डिनाई हो जाती है। वो इस तरह से डिनाई होती है कि आपने उसमें कुछ इस तरह की मिस्टेक कर लेते हैं अपने अकाउंट में। जैसे कि आपको बता दूं कि अगर आपने एक गिग क्रिएट की है, वो अच्छी चल रही है, तो आपने दूसरी गिग क्रिएट किया तो उसमें कोई मिस्टेक किया, तो उसी वजह से आपकी जो पहली गिग भी होती हैं वो भी डिनाई कर दी जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे फाइवर की तरफ से ईमेल आया था कि देखिए, मैंने यहाँ पे एक गिग क्रिएट की थी कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब के लिए। तो खैर, ये ट्रायल अकाउंट में ट्रायल वगैरह करता रहता हूँ इस पे, फाइवर पे, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मेरी गिग वो जो थी वो डिनाई कर दी। और अगर आप फाइवर पर जाके देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं बताई जाएगी कि आपकी गिग क्यों डिनाई की गई, लेकिन आपको ईमेल में बता दिया जाता है कि आपकी गिग क्यों डिनाई की गई। तो यहाँ पर मुझे उन्होंने बताया कि जी आपको जो है कॉपीराइट थर्ड पार्टी क्लेम किया गया है, तो इसी वजह से आपने हमारी जो पॉलिसी उसको वायलेंट किया, तो आपकी गिग डिनाई कर दी गई। तो गिग तो ये मेरी डिनाई होगी, लेकिन साथ ही साथ में मेरी जो पहली 4 गिग थी वो भी उन्होंने डिनाई कर दी, और ऊपर से ये किया कि मैं नई गिग बना भी नहीं सकता। तो फिर क्या किया मैंने कि फाइवर को कांटेक्ट किया। तो अब आपने फाइवर को कांटेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली आना है, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है आपने। अगर आपकी गिग नए हो जाती है तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आपने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, अगर आपकी गलती है तो फिर वो आपको कभी भी जो है दोबारा आपकी गिग एक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर आपकी मिस्टेक नहीं है, आपने सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर वे से किया, डिस्क्रिप्शन भी अपनी लिखी है और पिक्चर भी अपनी लगाई है, थंबनेल भी अपना बना के लगाया है, और कोई टॉपिक भी ऐसा चूज़ नहीं किया कि जो है आपका जो उनकी पॉलिसी को वायलेंट करता हो, तो फिर आपको किस तरह से उसको एक्टिव करेंगे दोबारा गिग को। आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेलर पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर बाय करने से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो फिर बायर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सेलर पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे गिग क्या आपका टॉपिक है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे समझ आ जाती है ठीक है, वरना आप, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबमिट अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर व्हाट कैन वी हेल्प विद यू, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे उनको बताना है कि मेरा इशू किस चीज़ में है। तो आपका इशू गिग में है, तो इसके बाद क्या इशू है, यहाँ पे देखें, आई एम अनएबल टू क्रिएट अ गिग
या यहाँ पे मेरी गिग जो है क्यों डिनाई की गई, आपको जो भी टॉपिक है तो यहाँ पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि अनएबल टू क्रिएट गिग, यही कॉपी करके पेस्ट कर दें। और फिर यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखना है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे अकाउंट में, और अगर कोई आपके पास फ़ाइल है अटैच करने के लिए, आपके स्क्रीनशॉट लेके उनको यहाँ पे अटैच करके और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप उनको रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप उनको रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने उनको जो है यहाँ पे देखे मेल किया था, रिक्वेस्ट सबमिट की थी। तो रिक्वेस्ट का स्टेटस जो था उन्होंने कहा कि हमने चेक किया है, आपका जो है थर्ड पार्टी सर्विस आपने दी थी, तो लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अकाउंट जो है रिव्यू में है और 24 घंटों के बाद दोबारा आप गिग बना सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो इस तरह से आपने क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने उनको अटैचमेंट भी साथ दी थी, अटैच की थी। तो इस तरह से आप भी अगर कोई स्क्रीनशॉट अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो तरीक़ाकार ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपकी गिग बार बार डिनाई हो रही है, आप डिस्क्रिप्शन भी खुद की लिख रहे हैं, थंबनेल भी खुद का लगा रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने टाइटल में जो आपको टाइटल होता है ना गिग का, उसको चेंज करना है। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हो चुका है कि मैंने गिग क्रिएट किया तो वो फ़ौरन ही डिनाई हो जाती है, फ़ौरन ही डिनाई। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि सारी चेंजिंग करने के बाद देखा, लेकिन फिर भी वो डिनाई हो जाती थी। तो उसका मेन रीज़न ये थी कि आपने टाइटल में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया होता है, जैसे जैसे कि मान लीजिए कॉपीराइट वर्ड या इस तरह के कोई वर्ड आप अगर यूज़ कर लेते हैं अपने टाइटल में, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि अपने टाइटल में चेंजिंग कर लेनी है। अच्छा, एक टाइटल अपना अगर बना के, अगर आपने एसईओ के हिसाब से अपना टाइटल चूज़ किया है गिग का, तो आप वही टाइटल रख के आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के जब पब्लिश गिग पे जाना है, वहाँ तक जाने के बाद आपने फिर से वापस आना है और अपना टाइटल चेंज कर देना है, क्योंकि यूआरएल में आपका मेन टाइटल वो ऐड हो चुका होगा, यहाँ से वो चेंज नहीं होगा। तो आपने सिंपली फिर वहाँ पे टाइटल में चेंजिंग करनी है और अपनी गिग पब्लिश कर देनी है, तब आपकी गिग डिनाई नहीं होगी। और मैंने पहले ही बताया कि अगर आपकी गिग डिनाई हो चुकी है तो फिर आपने फाइवर पे कांटेक्ट करना है उनसे कि मेरी गिग डिनाई होगी, या पिक्चर मेरी अपनी है, या मेरी कोई इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आपने लिख के और उनको साथ फाइल वगैरह अटैच करके सेंड कर देनी है। इनका रिस्पांस टाइम अच्छा है, फ़ौरन प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे, विद इन 24 आवर आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, मुझे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। और आप फेसबुक पर पेज का लिंक भी आपको फेसबुक ग्रुप का मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी रिस्पॉन्स करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।